हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि अगर उच्च ग्रह है आपकी मतलब राशि में कोई ग्रह उच्च के बैठा है, फिर भी वह ग्रह कब नुकसानदायक परिणाम देता है या कब उसका श्रेष्ठ फल आपको नहीं मिल पाता है। आप लोग सभी जानते तो होंगे लाल किताब को, लेकिन लाल किताब में ऐसी क्या चीजें होती हैं? लाल किताब में कोई डरावनी चीजें होती हैं या लाल किताब में कोई भयंकर टोने-टोटके होते हैं या लाल किताब में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम सब नहीं कर सकते? नहीं। लाल किताब, लाल किताब, लाल किताब सिर्फ नाम इसका इतना फेमस है, बल्कि इसकी जो रेमेडीज़ हैं, अगर उनको हम देखें तो रेमेडीज़ बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक रेमेडीज़ हैं, जिनको हम सभी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और अगर लाल किताब की रेमेडीज़ को हम अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर थोड़ा-सा भी उनमें चेंजेस ले आए ना, तो हमारी लाइफ बहुत सुकून भरी हो सकती है। चाहे आपके ग्रह नीच बैठे हों या आपके ग्रह उच्च बैठे हों, लाल किताब की रेमेडीज़ आप लोगों के लिए हमेशा काम आती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं चंद्र, तो भी क्या नुकसान हो सकता है? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च स्थान पर बैठे हैं और आप अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाकर प्रणाम नहीं करते या वहां से यूं ही लौट आते हैं। आपकी माँ के साथ-साथ में आपकी चाची हो सकती हैं, आपकी बुआ भी हो सकती हैं, मतलब महिलाएँ जो आपकी माता के समान हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, कभी-कभी गुस्से में हम अपनी बुआ के बारे में, मौसी के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं और जाने-अनजाने यह ध्यान नहीं रख पाते हैं कि यह हमारे चंद्रमा को, जिसे हम मानते हैं कि हमारे कुंडली में ग्रह उच्च बैठा हुआ है, उस चंद्रमा को भी खराब कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कुंडली में अगर उच्च का ग्रह चंद्रमा बैठा है तो वह खराब नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, माता, चाची या माँ समान किसी भी स्त्री का अपमान करते हैं, तो ये हमारे चंद्रमा को बहुत बुरा प्रभावित करता है और इसके बाद चाहे फिर आप कितने भी उपाय करते रहिए, वो उपाय काम नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि अपनी माता-बहनों का, जो माता समान स्त्रियों का, महिलाओं का हमेशा सम्मान करें। दूसरी बात करते हैं, यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च के हैं। मंगल उच्च के हैं तो प्रभाव आपको पता ही होगा, परिणाम आपको पता ही होगा कि बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। लेकिन आपका मंगल कब खराब हो सकता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। उच्च मंगल भी वहाँ खराब हो जाता है जहाँ आप अपने भाई या मित्र किसी के साथ में धोखा देने जैसी बातें या अपने दिमाग में रखते हैं। भाई के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या भाई के साथ गंदा व्यवहार करते हैं। कई बार होता है कि शादी के बाद भाई-भाइयों में दूरी आ जाती है और उसके बाद एक भाई दूसरे भाई पर काफ़ी सारे लांछन लगाता है, आरोप लगाता है। उससे क्या होता है, उससे एक अनजाने जाने-अनजाने में हम जाने कितना गलत अपने भाइयों के बारे में बोलने लग जाते हैं। ये लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं घर के नॉर्मल, लेकिन फिर भी हमने उसका कहीं न कहीं जाने-अनजाने में उनका अपमान कर दिया। तो उससे क्या होता है, उनके मन की जो नेगेटिविटीज़ है ना, उनके मन में जो भी नेगेटिव बातें उस क्षण आई, वो आपके मंगल को तुरंत प्रभावित करती हैं और उसके प्रभाव से आपका मंगल खराब हो सकता है। तो फिर आपका मंगल कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना बैठा हो, कितने भी उपाय कर लेना, अगर थोड़ी-सी नेगेटिविटी भी या किसी के मस्तिष्क से कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अगर आप तक पहुँच रही है, जो आपके बड़े भाई हैं या मित्र हैं या छोटे भाई हैं, तो उसके उसके दुष्परिणाम यही होंगे कि आपका उच्च मंगल भी खराब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, यदि आपकी राशि, आपकी कुंडली में बुध उच्च के बैठे हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में उच्च के होकर बैठा है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? उच्च बुध वाला जातक यदि अपनी बहन, बुआ, किसी भी देवी या कन्या का अपमान करे, तो उसका फल बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं होता। कहते हैं ना कि उच्च बुद्ध वाले जातकों की वाणी बहुत शुद्ध होती है, वाणी बहुत अच्छी होती है, वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमने उसी वाणी का उपयोग किसी का अपमान करने में कर दिया है, वो किसी स्त्री हो सकती हैं, कोई देवी हो सकती है, कोई कन्या हो सकती है, आपकी बहन या बुआ भी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, जिनसे जाने-अनजाने में हम ना जाने कितना बुरा-भला बोल देते हैं। हमने बहन का फ़ोन देखा, बहन के फ़ोन में कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें देख ली या किसी से बात करते हो, हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। जानने की मतलब सोचते ही नहीं है कि हमारी बहन क्या कर रही है या हमारी बुआ की ऐसी क्या गलत बात है, लेकिन हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं उनसे, गलत शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो गलत शब्द हमारे बुद्ध को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि आप फिर चाहे कितने भी उपाय कर लें, आपका बुद्ध सही नहीं होगा।
इसीलिए उपाय करने से बेहतर है कि आप पहले ही संभल के चलो। एक कहावत है ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही वाली बात है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वाणी से हमेशा सभी लोग प्रभावित रहें, बुद्ध आपको अच्छा फल दें, आपको श्रेष्ठ फल दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी किसी भी बहन, बेटी, किसी भी कन्या, देवी, घर के आस-पास रहने वाली लड़कियाँ ना कई बार नुक्कड़ पे खड़े होके किसी को भी देख रहे होते हैं या किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं, दैट्स रॉन्ग। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका बुद्ध कभी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो आपकी कुंडली में श्रेष्ठ होकर ही क्यों ना विराजमान हो। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ज़रूर रहेंगे। फिर आप सोचते रहिएगा कि मेरे बुद्ध तो इतने अच्छे थे, फिर भी लोग मुझसे प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हैं या फिर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होकर बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होकर बैठे हुए हैं, मैं तब भी कौन से अपमान के कारण आपको श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाते? वो अपमान है यदि आप अपने पिता के साथ कभी अपमान भरी बातें करते हैं या अपने बाबा के साथ। पिता का तो कोई डर होता है जिसके कारण हम कई बार पिता से अपमान वाली बातें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पिता है ना श्रेष्ठ है। लेकिन हमारे जो दादाजी होते हैं ना, कई बार उनके बारे में हम ऐसे बोल जाते हैं। हमारे घर के बाबा होते हैं, अच्छा वो हमारे घर के पिता या दादा ही या बाबा ही नहीं, बल्कि गाँव से रहने वाले, बिलॉन्ग करने वाले या रास्ते से निकलने वाले, जो भी हमारे आस-पास रिश्तेदारी में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे दादा की उम्र के समान है या हमारे पिता की उम्र के समान है, उन लोगों से अगर हम कुछ भी गलत व्यवहार करते हैं, जाने-अनजाने में कटु शब्द बोलते हैं, जिनकी नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे बृहस्पति को प्रभावित करती हैं। हमारे बृहस्पति हमारी कुंडली में कितने ही उच्च होकर क्यों ना विराजमान हो, अगर हम इन लोगों का अपमान करेंगे, तो हमारे बृहस्पति हमें कभी भी श्रेष्ठ फल नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुंडली में बैठे उच्च ग्रह शुक्र की। अगर हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च के बैठा है, तो हमें लगता है ना कि हमें सभी सुख संसाधन मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी सोचते-सोचते कई वक़्त निकल जाता है, बहुत सारा वक़्त निकल गया है, हम जो सोच रहे थे वो तो ले ही नहीं पाए। हम सोच रहे थे एक बड़ी-सी फ़ोर व्हीलर लेने की, एक बहुत खूबसूरत जो हमारी कॉलोनी में आए तो सब देखते रह जाएँ। मैं सोच रहा था कि एक खूबसूरत लड़की को बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आ पा रही है। या मैं जैसा प्यार चाह रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेरी कुंडली में तो श्रेष्ठ उच्च है। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर ये प्रॉब्लम है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत उच्च होकर बैठे हैं और आपने अपने पार्टनर के साथ कभी भी दुर्व्यवहार किया है, जाने-अनजाने में हम लोग करते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं ना अपने पार्टनर से, वही किया गया दुर्व्यवहार आपके पार्टनर को, जो आपके पार्टनर ने दुर्व्यवहार महसूस किया है, उसके कारण जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ निकल रही हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके शुक्र को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। कई बार होता है ना कि हमारे उच्च शुक्र होते हुए भी हमारा एक बार रिश्ता इतना खराब हुआ है कि दोबारा हम किसी रिश्ते में नहीं जा पा रहे हैं, दोबारा हम किसी रिश्ते में खुश नहीं हो पा रहे हैं। इसी के कारण है क्योंकि हमने अपनी फीमेल पार्टनर को, मैं मेल के लिए बता रही हूँ ये, कि हमने फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा-भला बोला है। अच्छा, फीमेल पार्टनर भी अगर अपने मेल पार्टनर को बहुत बुरा-भला बोलती हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, तो उनका शुक्र भी बहुत खराब होने जा रहा है। फिर चाहे आप कितने भी उपाय कर लेना, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के साथ बुरा व्यवहार करके जो नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब किया है ना अपनी लाइफ़ में, वो वैनिश नहीं होने वाले, वो डिसअपियर नहीं होने वाले। उनको डिसअपियर करने के लिए आपको अपने पार्टनर से अच्छा व्यवहार हमेशा करना चाहिए। आपका शुक्र कभी खराब ना हो, इसीलिए अपने पार्टनर के साथ अनबन होने पर, कितना भी गुस्सा होने पर, क्रोध होने पर भी अच्छा व्यवहार ही करें। इससे आपका शुक्र हमेशा मजबूत बना रहेगा और शुक्र अपने अच्छे फल देगा। अब बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च होकर बैठे हैं और उसका फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं जाने-अनजाने में आपने कुछ ऐसा कार्य तो किया होगा या नहीं भी किया है, तो ज़रा करने से बचें। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च होकर बैठे हैं, तो आप कोई भी नशा, मांस, मदिरा, यहाँ तक कि नशे में ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनकी हमें लत लग जाए और जिनको हम छुड़ा ना पा रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ टाइप के परफ्यूम्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परफ्यूम्स हमेशा बुरे होते हैं, नहीं। लेकिन जिस चीज़ की हमें लत लग जाए और वो हमारे लिए नशे का काम करने लगे, ठीक है? तो वो नशा, जैसे होता है ना कि पेट्रोल का एक स्मेल होता है जो सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर उस पेट्रोल की स्मेल को हम अपने नशे के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो हमारा शनि खराब हो सकता है। ऐसे ही हम अगर शराब
जो भी लोग शराब या मदिरा का पान करते हो, उनका शनि कितना भी उच्च श्रेष्ठ होकर बैठा हो, कभी उच्च फल नहीं देगा। और अगर शनि उच्च भी नहीं है, शनि नीच है या निम्न है और शनि या आपका ठीक है, बैठा है, नॉर्मल है, ठीक-ठाक बैठा है और आप ये सब कर रहे हो शनि, तब तो और ज़्यादा मतलब ये मैं जितनी भी रेमेडीज़ या जितने भी कार्य ये बताएँ कि अगर आप ऐसे काम करते हो ना, तो उच्च से उच्च जो आपकी कुंडली में उच्च स्थान होता है, सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ ग्रह भी खराब हो सकता है। तो सोचो कि अगर आपके नॉर्मल भी यहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है? सामान्य बैठे हुए हैं, तो वो कितने खराब होते होंगे या निम्न ग्रह को और ज़्यादा कितना खराब कर लेते हो आप ये सब करके, ठीक है? तो अगर शनि आपको उच्च बनाना है, तो प्लीज़ नशा से दूरी रखें। अच्छा, शनि को उच्च करने के लिए हमें मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अंडे और मांस का सेवन बिल्कुल सदा वर्जित है। अगर आप अपने शनि को अच्छा रखना चाह रहे हो, तो मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और सामान्य लोग हों, जैसे चाचा हैं, ताऊ हैं, बड़े भाई हैं, इनका अपमान भी नहीं, ठीक है? तो ये जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये थी लाल किताब की बातें। तो लाल किताब कोई भी सी खतरनाक बुक नहीं है, जिसके उपाय आप सभी ना कर सकते हो। ये लाल किताब मेरे हाथ में है, जिस पर मैंने ब्लैक कवर लगा रखा है, ठीक है ना? तो यही है लाल किताब। अगर आपको ये रेमेडीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं या इनको सुनकर आपके जीवन में ज़रा भी पॉज़िटिव परिवर्तन आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आगे और भी ज़्यादा लाल किताब के बारे में आपको संक्षेप में या विस्तार से बताने में बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपके बहुत अच्छे सहयोग के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।